भगवान कृष्ण का नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो हम आज भगवत गीता के चौथे अध्याय से आगे दो श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक का संख्या 25 और 26, 25, 26। ठीक है, तो भगवान आपे हमें किस तरीके से मनुष्य जीवन में हमें कार्य करना है समझा रहे हैं कुछ श्लोकों से, और हमारा ज्ञान क्या होना है कार्य करने के लिए, उसके बारे में भगवान हमें उपदेश दे रहे थे। जैसे भगवान बताते हैं हमारे हर चेष्टा में, हर कार्य में काम संकल्प नहीं रहना है, काम संकल्प वर्जितः। इस तरीके से कार्य करने से क्या होगा? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। जो कर्मों से हम बंधे हुए हैं उस कर्म के बंधन से हम बाहर निकल जाते हैं। तो एक इस तरीके से भगवान बहुत सारे ज्ञान के बातें बताते हैं, और विशेषकर 24वें श्लोक में भगवान ने बताया कृष्ण भावनामृत में, भक्ति कार्य में किस तरीके से हर चीज को भगवत सेवा में लगाने से वही चीज जो भौतिक माना जाता है, माया माना जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। वास्तव में सभी पदार्थ और चीजें भगवान से ही उत्पत्ति हुए हैं। जब हम भगवान के अतिरिक्त उन चीजों को देखते हैं, उसको उपयोग करने का, इस्तेमाल करने का हमारा मन में आ जाता है, वो माया कहलाता है ना। जब माया के यानी कि भ्रम से बाहर निकलना है तो हर चीज को भगवान की सेवा में हमें लगाना है। ये बात भगवान बता रहे हैं। तो आज से दो अगला श्लोक जो है समझने की कोशिश करेंगे। भगवान अभी 25वें श्लोक में बताते हैं, आप अपने गीता का किताब से देखिए। 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञे उपजुह्वति। तो भगवान बता रहे हैं कुछ योगी हैं जो देवताओं का पूजा करते हैं और अलग अलग तरीके के यज्ञ इस तरीके से संपन्न करते हैं, और कुछ योगी ऐसे जो है यज्ञ करते हैं जो परम ब्रह्म के अग्नि में अपने आप को आहुति दे देते हैं। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञ, पर ब्रह्मन यानी कि ब्रह्म ज्योति में अपने आप को यज्ञ उपजुह्वति, इस तरीके से यज्ञ करते हैं, भगवान बता रहे हैं। तो यह इस श्लोक से आगे कुछ श्लोकों तक भगवान अलग अलग तरीके के जो यज्ञों का वर्णन हमें देने वाले हैं। वो सारे यज्ञ होते हैं, उनका वर्णन भगवान हमें इस श्लोकों के माध्यम से हमें बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 25वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं यज्ञ यानी कि वो जो क्रिया, वो जो कार्य जिससे हम भगवान विष्णु को संतृप्त कर सकते हैं, उसको यज्ञ बोला जाता है। तो विशेषकर जैसे हमने 24वें श्लोक में हमने जैसे समझा, क्या समझा? जब एक व्यक्ति भक्ति कार्य में अपने आप को लगा लेता है, भगवान बोलते हैं वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है। और ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसी के बारे में भगवान आगे बताने वाले हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मन, यानी कि ऐसा योगी
हमेशा अपने मन, अपने बुद्धि, अपने इंद्रियों को भगवत सेवा में ही लगा रहता है, लगा के रखता है, और किसी और दूसरे चीज में नहीं रखता है, दूसरे कार्य में उसको लगाता नहीं। ये तो इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो वास्तव में इस तरीके का जो यज्ञ नहीं करते हैं, परंतु ऐसे जो यज्ञों में लगे रहते हैं जो अ, जो अलग अलग देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में उल्लेख करते हैं, भगवान बताते हैं दैवम एव अपरे यज्ञम। तो इस तरीके से कुछ लोग देवता का यज्ञ में पूजा में लगे रहते हैं, कुछ लोग परब्रह्मन यानी कि निराकार ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति के यज्ञ में लगे रहते हैं, निराकार ब्रह्मन का, और कुछ लोग स्वयं भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके के विभजन है, अलग अलग तरीके की श्रेणी है यज्ञों का। तो वास्तव में ये जब विभजन जो भगवान बता रहे हैं हमको, वास्तव में ये केवल हमें अलग अलग तरीके के जो तरीके हैं जो यज्ञों का, उसके बारे में थोड़ा भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं बस। वास्तव में यज्ञ यानी कि जैसे हमने बताया, यज्ञो वही विष्णु, यानी कि वो जो कार्य भगवान विष्णु को संतृप्त करता है उसको यज्ञ बोलते हैं। भगवान विष्णु का दूसरा नाम यज्ञ भी बोला जाता है। तो वास्तव में इन सभी यज्ञों का जो वर्णन अभी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो तरीके के जो मुख्य तरीके का जो विभाजन हुआ है। जैसे पहला जो यज्ञ है, भौतिक तरीके के जो संपत्तियां हैं, भौतिक तरीके के जो अपने धन दौलत है, उसको जो है त्याग करना। और दूसरा जो है आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने के लिए अपने आप को तत्पर करना। ये दो तरीके के यज्ञ का इधर प्रस्ताव हो रहा है, यानी कि दो तरीके का जो विभाजन देख सकते हैं कि जैसे हम अध्ययन करने वाले हैं यज्ञों के बारे में, ये सब देख सकते हैं। तो वास्तव में जो भक्ति में लगे हुए हैं उनका किस तरीके से यज्ञ हो रहा है, ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। क्योंकि भक्ति में जो लगे रहते हैं वो संपूर्ण तरीके से अपने तन मन धन, यानी कि अपना शरीर को, अपना मन को, और अपने पास कितने सारे जो अपना जो बोलते हैं संपत्ति है, अपने धन दौलत है, सब कुछ भगवत सेवा में लगा देते हैं। उसको सर्वार्पण समर्पणम बोलते हैं। और केवल भगवत सेवा में लगाते हैं, उनका भगवान का तृप्ति के लिए लगाते हैं। और इस तरीके से वो भगवत सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो भौतिक सुख सुविधा के लिए, भौतिक आनंद के लिए वो अपने कुछ अपने भौतिक संपत्ति को देवताओं को संपन्न करने, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अपना धन इस तरीके से त्याग करते हैं। जैसे इंद्र देव को, सूर्य देव को, अलग अलग देवताओं को संतृप्ति करने के लिए रहते हैं। और जो निराकारवादी हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अस्तित्व को निराकार ब्रह्मन में लीन होने का जो है इस तरीके से अपना अस्तित्व को खो बैठते हैं, त्याग करते हैं। तो देवताओं के बारे में हमने तीसरे अध्याय में सुना। क्या सुना है? देवताएं वास्तव में वो शक्तिशाली जीवात्मा होते हैं तो स्वयं भगवान ने उनको नियुक्त किया हुआ है। किस लिए नियुक्त किया है भगवान ने? ताकि इस भौतिक संसार की गतिविधियों का देख रेख करें। बहुत सारी जो गतिविधियां इस भौतिक संसार में जो चल रही है, जैसे सूरज का रोशनी, जो पूरा तापमान और जो टेम्परेचर होता है, और बारिश आता है, पानी आता है उसके वजह से, इस तरीके से बहुत सारे जो गतिविधियां चल रहे हैं पूरा संसार में, उसका देख रेख, उसका पालन पोषण जो है ये जो देवताएं करते हैं। और जो व्यक्ति भौतिक इच्छाएं रखते हुए, भौतिक सुविधाओं का अपेक्षा रखते हैं, वो देवताओं का पूजा करते हैं। अलग अलग तरीके के जो विधि विधान है जो वेदों में लिखा गया है, तो उस तरीके से वो पूजा करते हैं और अपना यज्ञ संपन्न करते हैं। तो इनको वेदों में बोलते हैं बहु ईश्वरवादी, यानी कि बहुत सारे देवताओं के प्रति उनका श्रद्धा रखने का बात। तो ये
ज्यादा जो है बहुत सारे देवताओं के प्रति श्रद्धा जो रखते हैं, इनके बारे में आगे भगवान और बताने वाले हैं हमको। वास्तव में ये जो देवता पूजा करने वाले भगवान आगे बताएंगे, कामैस तेस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, यानी कि देवता जो पूजा करते हैं वास्तव में उनका बहुत सारे काम भावनाएं होते हैं, इच्छाएं होते हैं, भौतिक इच्छाएं होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो देवता पूजा करते हैं। उसी तरीके से निराकारवादियों के बारे में बताएंगे। निराकारवादी वास्तव में परम सत्य का निराकार स्वरूप जो है, उसका जो है आराधना करते हैं, और अपने आप जो है अपना अस्तित्व जो है वास्तव में आत्मा का स्वरूप जो है उसको त्याग कर देते हैं। और इस तरीके से ये जो निराकारवादी हैं, अपना मानसिक ऊहापोह में रहते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, ये कि मन का बहुत सारे जो विचार करते रहते हैं और मैं वास्तव में आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा जो है परम ब्रह्मन से मुझे लीन होना है, मैं ब्रह्मन हूँ, इस तरीके से वो सोचते रहते हैं। तो ये जो इधर पे जो विशेषकर 25वें श्लोक में जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, इधर पे भगवान दो तरीके के लोगों के बारे में प्रस्ताव कर रहे हैं। एक तो देवता पूजा करने वाले, जो बहुत सारे भौतिक संपत्तियों को यज्ञों में और पूजा में लगा देते हैं, भौतिक सुविधा के लिए, भौतिक जो है इच्छा पूरा करने के लिए। और दूसरे जो है निराकारवादी, जो अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। तो इनके बारे में इधर भगवान हमें समझा रहे हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी हमें बताना चाहते हैं कि भक्त के बारे में बोलेंगे। भक्त केवल भगवत सेवा में पूर्ण तरीके से तत्पर रहता है, केवल भगवान का तृप्ति करने का है उसका उद्देश्य है बस। इसलिए वो सब कुछ सर्वात्म समर्पणम बोलते हैं, सब कुछ वो भगवत सेवा में अर्पण कर देता है। और इस तरीके से वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वो इतना समर्पण करने के बावजूद अपना अस्तित्व जो है, अपना व्यक्तिगत अस्तित्व जो है वो खोता नहीं है। क्योंकि हम आत्मा हमेशा भगवान के जो है साथ हमारा संबंध शाश्वत है। ये बात भगवान ने दूसरे अध्याय से बता रहे हैं और 15वें अध्याय में बताएंगे। ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन, हमारा अस्तित्व सनातन तरीके से व्यक्तिगत है, हम हमारा अस्तित्व खोएंगे नहीं कभी। तो ये बात भगवान हमें इधर समझा रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ पे जो भगवान हमें बता रहे हैं कि बहुत तरीके के यज्ञ जो होते हैं, अंत में उसका जो उद्देश्य हमें समझना है। देवता पूजा वो लोग करते हैं जो बहुत सारे भौतिक इच्छाएं रखते हो करते होंगे, फिर भी उनका धीरे धीरे जो है भौतिक इच्छाएं खत्म होते जाएंगे तो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में चलेंगे। और निराकारवादी भी धीरे धीरे भगवत सेवा में लगे रहेंगे, यानी कि भगवत 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 भक्त का उनका संपर्क हो जाएगा, वही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भगवान हमें बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के जो उपासना करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वेदों में बताते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो ये सभी कांड वास्तव में भगवान को तृप्त करने के लिए होते हैं। अंतिम में देखेंगे तो जैसे भगवान बताते हैं इसी अध्याय में कि ये था माम प्रपद्यन्ते माम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पाप। सभी चीजें जो वास्तव में भगवत सेवा के लिए होते हैं, परंतु परोक्ष और साक्षात तरीके से हो सकते हैं। परंतु जब तक भगवत सेवा नहीं होता है, अलग अलग तरीके की जो इस तरीके का जो है विधि विधानों में लोग लग जाते हैं, भगवान हमें इधर समझा रहे हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है जो हमारे कृष्ण भावनामृत के आचरण में बहुत हमें प्रैक्टिकली यूज हो सकता है। अगला श्लोक है श्लोका संख्या 26। श्रोतादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं श्रोतादीन इंद्रियानन्य, श्रोता आदि यानी कि जो श्रवण करने के जो सामर्थ्य जो है वो विधि विधान है। कुछ लोग अपने श्रवण सामर्थ्य का त्याग यज्ञ जो है और अपने इंद्रियों का जो सामर्थ्य जो है वो अपने संयमा अग्निशु, यानी कि अपना
मन का जो नियंत्रण करने का शक्ति में, उस अग्नि में वो आहुति दे देते हैं। और कुछ लोग हैं शब्दादीन विषयान अन्य, उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हिंदी में के लिए। कुछ लोग जो है अपने यज्ञ के द्वारा अपने इंद्रिय के विषय जो है वो अग्नि में आहुति दे देते हैं। इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यहाँ ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, समझ थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे। हम याद करेंगे तो इसी अध्याय में भगवान ने हमें किस तरीके से मनुष्य समाज में एक व्यवस्था भगवान ने बनाया है, इसको वर्णाश्रम बोलते हैं। उस व्यवस्था के माध्यम से भगवान हमें इस भौतिक संसार के इस बंधन से बाहर निकलने के लिए एक व्यवस्थित तरीके का जो पद्धति है उसे अनुसरण करने से हम भौतिक बंधन से बाहर निकल सकते हैं, ये बात बताते हैं। तो वर्णाश्रम यानी कि गुण कर्म के आधार पर मनुष्यों का विभाजन। तो अलग अलग तरीके के जो वर्ण आश्रम में किस तरीके का जो यज्ञ का आचरण हो सकता है, यज्ञ यानी कि जिस कार्य से भगवत सेवा हो, जिस कार्य से भगवान का संतृप्ति हो, ये बात हमें समझना है। तो यही बात इधर पे भगवान हमें समझा रहे हैं। तो पहले जो बात है इधर पे भगवान समझा रहे हैं हमें ब्रह्मचारी के बारे में। ब्रह्मचारी किस तरीके से अपना इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि वर्णाश्रम जो आचरण होता है, वर्णाश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गीता में 18वें अध्याय में भगवान हमें समझाएंगे कि किस तरीके से यज्ञ दान तप क्रिया न त्याज्यम कार्यम कर्तव्यम, यानी कि यज्ञ दान तप ये करना जो है हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ऐसे भगवान। तो ये 4 आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचारी, सन्यास, जीवन भी जो है, ये 4 आश्रम वास्तव में एक तरीके से हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसका व्यवस्था भगवान ने बनाया हुआ है। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, इसके बारे में भगवान इधर किस तरीके से वो यज्ञ कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। यानी कि ब्रह्मचारी के बारे में बताते हैं हमें, प्रभुपाद समझाते हैं। विशेषकर ब्रह्मचारी यानी कि अपने इंद्रिय नियंत्रण करना, इंद्रियों को संयम में रखना। वैदिक संस्कृति में क्या होता था कि ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में उनको शिक्षा दिया जाता था। गुरुग्रह यानी कि जो गुरु के एक जगह पे उनको बहुत सारे जो नियमों का अनुसरण करना पड़ता था, और ब्रह्मचारी को हर गृहस्थ के पास जाके भिक्षा मांगना पड़ता था। तो जो वैदिक संस्कृति में क्या होता था, तो आधुनिक तरीके से जो है वो स्कूल जाने का जो पद्धति नहीं था, और जो स्कूल में इतने सारे बड़े पेमेंट लेते हैं वो सब पद्धति नहीं था। तो और वहां पे जो गुरु होते थे वो भी कुछ अपने लिए जो है कुछ पैसा नहीं लेते थे। इस तरीके से वो ब्राह्मण जो है सभी विद्यार्थियों को, सभी ब्रह्मचारियों को शिक्षा देते थे। तो इस तरीके का जो वातावरण था वैदिक पद्धति में। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रोतादीन इंद्रियान यन्ये इंद्रिय संयमाग्निषु जुह्वति, यानी कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इंद्रिय संयम करने का, योग इंद्रिय संयम। योगा यानी कि योगा अभ्यास यानी कि हमारे इंद्रियों को संयम में रखना। जो लोग ज्यादा दैहिक विचार में रहते हैं, भौतिक विचार में रहते हैं, मैं शरीर हूँ, शरीर का इंद्रिय भोग करना ही जीवन का उद्देश्य, ऐसे जो विचार में अपना जीवन चलाते हैं। हाँ, आजकल देख रहे हैं सभी लोग इसी विचार में
अपना जीवन चलाते हैं। तो ये जो इधर पे भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो किस तरीके से हमें हमें यज्ञ करना है, यज्ञ करना आवश्यक है, इसके बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया हुआ है। इस अध्याय में भी यही जो बात बता रहे हैं, क्योंकि यज्ञ न करने से हम भौतिक बंधन में आ जाते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। तो साधारण तरीके से साधारण जनता को किस तरीके से हमें यज्ञ करना है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं संयम अग्नि, संयम यानी कि हमें इंद्रिय नियंत्रण करते हुए हमारा यज्ञ करना है। तो इंद्र नियंत्रण यानी कि हमें सत्व गुण के स्तर पर आना। हम अभी रजोगुण तमोगुण के स्तर पर है। रजोगुण तमोगुण यानी कि भागवत में समझाते हैं तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेत एते अनाविद्धम सितम सत्वे प्रविशति। यानी कि आज के समय में रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से काम, लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य इन्हीं अवगुणों के चक्कर में हम पड़े हुए हैं और पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और भागवत में बोलते हैं जब हम सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं तो ये सभी निम्न गुण जो है रजोगुण तमोगुण, इससे हम बाधित नहीं होते हैं। तो जब हम सत्व गुण के स्तर पर आ जाते हैं, यानी कि हमारा इंद्रियों का संयम हो गया है, तो हमारा वास्तव यज्ञ का आचरण हो रहा है। तो इस तरीके से भगवान हमें समझाते हैं, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में समझाया हुआ है किस तरीके से जो हमारा शरीर के अलग अलग जो इंद्रिय है, मन है, बुद्धि, किस तरीके का जो है वो हायरार्की रखते हैं, किस तरीके के जो है लेवल रखते हैं, स्तर रखते हैं। भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेस्तु यो परः सः। तो ये जो है भगवान हमें समझा रहे हैं, हमारा शरीर यानी कि हमारा इंद्रिय, हर जो जीवात्मा, वो जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, केवल इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, हम वास्तव में इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना है। इंद्रियाणि पराण्याहुः, जानवर और जानवर जैसे, पशु जैसे जो मनुष्य होते हैं केवल इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं, यही हमारा आनंद है, ऐसे सोचते हैं। और हमारा स्वास्थ्य में ये आनंद नहीं है। आगे भगवान बताने वाले हैं हमको, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम यानी कि इंद्रियों से परे, इंद्रियों से अतीत जो है वो हमारा वास्तव आनंद है। क्योंकि हमें ये सब कुछ ज्ञान नहीं है, हम भौतिक तरीके का जो विचारधारा में अपना जीवन चला रहे हैं। मैं शरीर हूं, तो अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा, केवल हमारे इंद्रियों को तृप्ति करना, इंद्रिय तृप्ति करना, इंद्रिय भोग करना। तो भगवान क्या बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः, जो इंद्रिय भोग से ऊपर उठे हुए हैं वो मन का जो है विचार में रहते हैं, मन में आनंद लेना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग वो सारे दर्शन, फिलॉसफी जो है समझना चाहते हैं, ये फिलॉसफी, वो दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र, ये बात, ये विचार, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं मानसिक ऊहापोह बोलते हैं। तो वो जो है बहुत सारे जो कविताएं के बारे में उनका रुचि होता है, इस तरीके से वो इंद्रिय अपने मानसिक आनंद में हमेशा वो जो है खोज में रहते हैं। वो ये जो इंद्रिय तृप्ति के जो स्तर पर नहीं है, उससे थोड़ा उठे हुए, ऊपर उठे हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं ये जो मन भी एक इंद्रिय है। जैसे भगवान भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। पंच धातु और मन बुद्धि अहंकार, ये सभी वास्तव में भौतिक प्रकृति है। प्रकृति यानी कि पुरुष के अधीन में रहना। तो इस तरीके से भगवान हमें भगवत गीता में समझाते हैं कि इन 8 धातुओं के ऊपर में आत्मा है। जीवभूत महाबाहु येदम धार्यते जगत्। जीवात्मा जो है वास्तव में ये भी प्रकृति है, परंतु ये परा प्रकृति। और जो दूसरे जो धातु है, जो है पदार्थ, जो है भौतिक धातु जो है, वो अपरा प्रकृति यानी कि निम्न प्रकृति है। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं कि अभी हमारा वास्तव प्रकृति जो है, हम परा प्रकृति है, ये बात हम भूल गए। वास्तव में हम जो परा प्रकृति जो है
ये भगवान के साथ जुड़े हुए इस प्रकृति है। ये बात भगवान गीता में स्पष्ट बताते हैं। हमारा वास्तव स्थिति क्या है? हम भगवान के नित्य सेवक हैं। ये बात हम भूल गए हैं। तो हमें भगवान भगवान का सेवा करना हमारा वास्तव स्वरूप है। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो ये हमारा स्थिति है। परंतु यहाँ पे हम कृतक रूप से आर्टिफिशियली जो है हम सोच रहे हैं कि मैं पुरुष बन गया हूं, मैं स्वामी बन गया हूं, मैं मास्टर बन गया हूं, ऐसे सोचते हैं। तो इसको बोलते हैं माया। जब हम इस तरीके की जो भावना से बाहर निकलते हैं और भौतिक संसार के जो इस बंधन से बाहर निकलने का हमारा कोशिश होता है तभी हम हमारा वास्तव स्थिति को आ सकते हैं। तो अभी हमारा जो भौतिक रोग, जो भव रोग बोलते हैं, वो क्या है? हम सोचते हैं कि मैं इधर पे स्वामी बन के घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पे मालिक हूँ, यहाँ पे मैं ये कंट्रोल करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ। इस तरीके से मैं इस भौतिक संसार में भोग करने का और इधर स्वामी बनने का, स्वामित्व जो है जताने का जो है बात काम कर रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं इस तरीके से हमारा मन और इंद्रियों से हम इधर पे संघर्ष कर रहे हैं। मनःष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वास्तव में भगवान के अंश है। ममैवां जीवलोके जीवभूत सनातन। हाँ, भगवान के अंश हैं। फिर भी हम इस भौतिक संसार में हम इस तरीके से इधर बंधे हुए हैं कि हम इस भौतिक बंधन में हम सोचते हैं कि हम इस प्रकृति का भाग हूं और यहाँ पे हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति स्थान कर्षति, भगवान बोलते हैं। तो इस तरीके का जो संघर्ष करने के, हमारा अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इससे हम कभी आनंद नहीं पा सकते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तो एक तरीके का कृतज्ञ जीवन है, एक आर्टिफिशियल तरीके का जीवन है। तो भगवान यही बात बता रहे हैं इधर कि जब हम समझते हैं कि वास्तव में हम भगवान के नित्य सेवक हैं, तभी हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। तो जो इस भौतिक विचार के जो है प्रभाव में हमेशा रहता है, इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। तो उनके लिए बहुत सारे जो योग पद्धति का जो उनको उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। जैसे यम नियम आसन, यही बात इधर बता रहे हैं। संयम आग्निशु जुत्पति, यानी कि इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? जो हमारा इंद्र तृप्ति करने का जो हमारा स्वभाव है, उसको प्रवृत्ति बोलते हैं। उसे हमें संयम अग्नि, यानी कि मन को नियंत्रण करने के जो अग्नि में आहुति दे देना। तो ये बात भगवान बता रहे हैं, यानी कि हमारे जो इंद्र तृप्ति करने का जो प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, उसे त्याग करना है। किसमें त्याग करना है? मन, नियंत्रित मन के अग्नि में हमें उसको जो है आहुति दे देना है। तो इसको बोलते हैं संयमाग्निषु इंद्रियाग्निषु। तो नारद पंचरात्र में नारद मुनि समझाते हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषि यानी कि हमारे इंद्रिय, ऋषिकेण यानी कि हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ऋषिकेश। तो जब हम इंद्रियों के स्वामी जो भगवान कृष्ण के सेवा में लगा देते हैं, तो अपने आप ये जो बात भगवान बोल रहे हैं, संयमाग्निषु इंद्रियाग्निषु, सब कुछ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझना है, क्योंकि हमारे इंद्रिय भौतिक संसार में बहुत सारे इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। हम जो है कृतक तरीके से इंद्रियों को नियंत्रण करना असाध्य है, उतना आसान बात नहीं है। बहुत सारे योग पद्धतियां हैं, जैसे ध्यान करना, समाधि में आना, प्राणायाम करना, ये सब कुछ बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं। फिर भी ये सभी उतना जो है असरदार नहीं है कलयुग में, ये बात बताते हैं। प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े योगी भी जो है इंद्रियों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहे हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देते हैं। वो विश्वामित्र मुनि बहुत बड़े योगी थे, इंद्रिय संयम, इंद्रियों को नियंत्रण करने में लगे हुए थे, वो कठिन तपस्या में लगे हुए थे। फिर भी वो अपने पूर्व जीवन में राजा थे, बहुत बड़े राजा थे।
तो विशेषकर राजा जो है बहुत सारे जो है उनका इंद्रिय भोग करने का इच्छा चेष्टा रहता है। तो योग पद्धति में तो वो अभी इंद्रियों को नियंत्रण करने में लगे हुए थे। तो परिणाम क्या हुआ, जब इंद्र देख रहा था कि विश्वामित्र इस तरीके से कठिन तपस्या में लगे हुए, उन्होंने वहां से अप्सरा को भेजा, मेनका नामक एक अप्सरा को भेजा। तो मेनका आते ही नीचे जब उसने नर्तन करने लगी तो विश्वामित्र का तपस्या भंग हो गया, और तपस्या भंग होने के बाद जो है विश्वामित्र मुनि मेनका के साथ जो है उनका संभोग हुआ और शकुंतला का जन्म हुआ, इस तरीके से। तो इस तरीके से बड़े बड़े योगी भी इंद्रिय नियंत्रण करने में असमर्थ रहे हैं, ये बात भगवान हमें समझाते हैं। परंतु यहाँ पे जो बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विशेषकर जब हम इंद्रिय आग्निशु यानी कि भगवान कृष्ण के इंद्रियों में भगवान कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने में हम लग जाते हैं, तो अपने आप हमारे इंद्रिय नियंत्रण में आ जाते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय में समझाया हुआ है। जब हम भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने में हमारे इंद्रियों को लगा देते हैं, तो अपने आप हमारे इंद्रिय नियंत्रण में आ जाते हैं। वही भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में, क्या बताते हैं कि परम दृष्ट्वा न वर्तते, यानी कि जब हम हमारे इंद्रिय भोग करने का जो चेष्टा है छोड़कर भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं, तो हमारा इंद्रिय अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं, क्योंकि हमें एक अलग तरीके का जो उच्च श्रेणी का आनंद मिल रहा है, उच्च श्रेणी का जो है अनुभव हो रहा है, ये बात है। तो एक और जो बात बताते हैं प्रभुपाद जी हमें, कि एक बहुत बड़े जो भक्त हैं, इनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती, ये बताते हैं इसी जो है इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय विषय के बारे में, इंद्रिय भोग के बारे में, किस तरीके से इंद्रिय तृप्ति भक्त कर सकते हैं बोल के वो बताते हैं। कैवल्यम नरकायते सुदशपुर आकाश पुष्पायते तुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते। प्रोत्खात दंष्ट्रायते यानी कि दंष्ट्र, जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, कभी आपका जो है दांत में बहुत सारा दर्द हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, दांत निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोत्खात, दांत निकालना है। तो जो अब हमारे इंद्रियों को विशेषकर काल सर्प के समान उसको तुलना करते हैं। काल सर्प यानी कि बहुत विषैली सर्प होते हैं, और काल सर्प जो है हमारे शरीर के किसी भी अंग को स्पर्श करेगा तो क्या होगा, मृत्यु निश्चय, तुरंत मृत्यु हो जाता है, इसलिए उसको काल सर्प बोलते हैं। काल सर्प, काल यानी कि मृत्यु। तो ये काल सर्प से इसलिए सब लोग डरते हैं, और उसी काल सर्प का विषैली जो दांत होते हैं, बोलते हैं कि सर्प के जो दांतों में उनका विष होता है, और जब ये काल सर्प का विषैली दांतों को निकाल देते हैं तो खात दंष्ट्रायते, तो वो जो है अपायकारी नहीं होगा, उससे कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। इसलिए आचार्य बताते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती जी बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य चंद्र चरणे क्या होता है, हम अपने इंद्रियों को जो वास्तव में काल सर्प के समान है, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से क्या होता है, वो जो हमारे जो काल सर्प का जो दांत निकल जाते हैं, विषैली दांत निकल जाते हैं, तो वो काल सर्प कोई जो है हमें आपत्ति नहीं पहुंच सकता। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्कात दंष्ट्राय। तो भक्ति का जो विधान है इस तरीके से, इंद्रियों को हम नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, वो है नामुमकिन है, परंतु जब इंद्रियों को हम इंद्रियों के स्वामी के सेवा में लगा देते हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इसको बोलते हैं भक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर निर्मलम। तो हमें अपने इंद्रियों को शुद्धिकरण करना है, इंद्रियों को जो है हमें भगवत सेवा में लगाना है, तो हमें अपना इंद्रियों का उपाधि छोड़ देना है। अभी हम इंद्रिय उपाधि लेके बैठे हुए हैं, मैं
पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, इस तरीके से हम हाँ अपना उपाधि लेके बैठे हैं। इस परिवार से जो है मेरा संबंध है, तो मेरा परिवार संबंधियों को इस तरीके से मुझे उनको तृप्त करना, इस तरीके से बहुत सारे जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं, ये हमारा स्थिति है। वास्तव में जब हम इस ज्ञान में आ जाते हैं, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दासा, ये हमारा वास्तव स्थिति है। तो भगवान कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण के इच्छाओं को हमें संतृप्त करना, उनका जो इच्छाओं को पूरा करना, ये हमारा वास्तव स्थिति है। जैसे भगवान गीता में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हमें हमें जो है सूचना दे रहे हैं, कि हम भगवान का सेवा करना है तो हमें भगवान के जो है प्रति शरणागत होना है। तो मेरा वास्तव स्थिति जो क्या है, भगवत सेवा करना। परंतु अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं अपनी उपाधियों का सेवा कर रहा हूं। मैं इस परिवार से संबंधित हूँ, मेरा जो है ये कर्तव्य है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मैं इस राष्ट्र का हूँ, ये समाज का हूँ, ये देश का हूँ, इस तरीके से मेरा अलग अलग तरीके से सेवा कर रहा हूँ उपाधियों के साथ। गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम। हम इस तरीके से भ्रम के स्वामी बन गए, भ्रमात्मक स्वामी हो गए, बहुत माया का जो चक्कर में आ गए हैं। क्योंकि हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है, सेवा करना। ये बात हमने समझाया तीसरे अध्याय में। भगवान बोलते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि दातु तिष्ठत अकर्मक। आत्मा कभी भी एक क्षण भी जो है बिना जो है कार्य किए बिना नहीं रह सकता है, वो निष्क्रिय नहीं रह सकता है, हमेशा कार्यमग्न हो सकता है, कार्यमग्न रहता है। तो जब तक हमारे इंद्रिय ठीक तरीके से उनका शुद्धिकरण नहीं होता है बिना इन उपाधियों के साथ, तब तक हम अलग अलग इस तरीके के माया की सेवा में लगे रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं एक जगह पे, नाहम विप्रो न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो। वो बोलते हैं कि मैं विप्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, नरपति, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई भी ये उपाधि वर्णाश्रम का जो उपाधियां हैं वो भी नहीं हूँ। क्योंकि वर्णाश्रम का उपाधि भी एक तरीके का उपाधि है। क्योंकि प्रस्तुत स्थिति में क्या हो गया है, हम तो एक पशु भांति जो है हमारा जीवन चला रहे हैं। पशु का जीवन क्या होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार जो कार्य करने वाले जो है पशु भी कर रहा है, मनुष्य भी कर रहा है। तो मनुष्य भी जो है यही तरीके से अलग अलग वर्ण आश्रम में होते हुए भी केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन का जो है सेवा में हमेशा लगे रहता है, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से कर रहा होगा। तो वो भी एक तरीके से जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वो भी ठीक नहीं है, हमें इससे और ऊपर उठना है, अतीत होना है। क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म भी एक तरीके से हमें इंद्र तृप्ति नियमित तरीके से करने का एक मौका दे रहा है बस। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमें इससे ऊपर उठना है। इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रवृत्ति है अभी इंद्र तृप्ति करने का प्रवृत्ति, इसके बारे में भागवत में बताते हैं कि हर जीवात्मा, वो मनुष्य हो, दूसरे कोई भी जीवात्मा हो, उसमें तीन तरीके के जो इंद्र भोग करने का प्रवृत्ति है, इंद्र तृप्ति करने का प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति यानी कि इंद्रियों का हमेशा उनको तृप्त करने का हमारा जो लालसा, हमारा जो इच्छा। लोके व्यवया आमिष मध्य सेवा नित्या ही जंतो। हमारा जो इंद्र तृप्ति करने का जो स्वभाव है, प्रवृत्ति जो है अभी क्या है, लोके व्यवया आमिष मध्य से। व्यवया यानी कि यौन सुख, सेक्स लाइफ, सेक्स करने का जो इच्छा, आमिष यानी कि मांसाहार करने का इच्छा, और मद्य सेवा, नशा करने का इच्छा। तो ये तीन प्रवृत्ति न केवल मनुष्य में है, सभी जीव जंतु में है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक छोटा सा चींटी जो है हमेशा जो है शुगर, चीनी के पीछे पड़ा रहता है, कि चीनी खाते ही उसमें उसको नशा आ जाता है, इसलिए वो चीनी के पीछे पड़ा रहता है। कहीं भी जो है आपके घर पे चीनी कहाँ पे, स्वीट कहीं भी रखा हो, तो उधर पे वो ढूंढ के आ जाता है वो।
चींटियां। तो ये बात है। तो वास्तव में भगवान हमें बता रहे हैं, ये जो इंद्र तृप्ति करने का प्रवृत्ति भौतिक संसार में इतना जो है गहरे तरीके से हमारा मन बुद्धि अहंकार में बैठा हुआ है, तो इसे इससे बाहर निकलना उतना आसान बात नहीं है। परंतु मनुष्य जीवन में हमें ये ऐसे मौका मिला है कि हम इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए एक बहुत जो है सुविधा भगवान दिया हुआ। तो हमारा मुख्य उद्देश्य भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक स्तर पर आने का होना है। तो इसलिए अलग अलग तरीके के विधि विधान भगवान हमें समझा रहे हैं। तो ये बात भगवान यहाँ पे पहले हमें समझा रहे हैं कि विशेषकर इंद्रिया जो है, इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन का नियंत्रण करना, इसके बारे में बता रहे हैं। तो विशेषकर भगवान अभी क्या बोल रहे हैं कि जब तक हमारा इंद्रियों का और मन का नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम इस भौतिक बंधन में ही बंधे रहेंगे। इंद्रियों को हम भगवत सेवा में नहीं लगाएंगे क्योंकि भगवान का भी अपना इंद्रिय है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा इंद्रिय है, तो हमारे पिताजी का इंद्रिय है, तो हमें हमारा जो सबसे आदि जो पिता है भगवान, उनका भी इंद्रिय है, तो वो भी हम जैसे ही जो है जीवात्मा है, परंतु उनका जो स्तर है, उनका जो पोजीशन है वो अलग है। साधारण व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वेदों में क्या बोलते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। भगवान जो है विशेषकर उनका स्थिति क्या है, हम भी नित्य हैं, भगवान भी चेतना है, हम भगवान भी नित्य है, हम भी चेतना है, भगवान भी चेतना है, परंतु वो ऐसे नित्य ऐसे चेतना है जो सभी नित्य चेतनाओं का पालन पोषण कर रहे हैं। एको बहुनाम विदधाति कामा। तो इस तरीके से हमें समझना है कि वास्तव में हम भगवान के अंश होते हुए भगवत सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब तक इस स्तर पर नहीं आएंगे तब तक हम भौतिक बंधन में लगे रहेंगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान हमें क्या समझाते हैं, ममय वांशो जीवलोकी जीवभूत सनातन। अंश है, भगवान के अंश हैं, सनातन तरीके से अंश है। ऐसे नहीं कि हम अभी ऐसे ही बस एक बड़ा जो है एक आत्मा से हम टूट गए हैं, ऐसा बात नहीं है। हम सनातन तरीके से अंश है। भगवान क्या बोलते हैं कि आत्मा कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं उसको। तो ये जो तोड़ने का बात भगवान बताते नहीं है, हम सनातन तरीके से हम अंश रहे हैं, अंश रहेंगे। तो विशेषकर अभी जब भगवान का सेवा करने के से हम विमुख हो गए, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे, इस भौतिक तरीके की जो गतिविधियों में हम लग गए हैं, तब से हम इस भौतिक बंधन में आ गए हैं। यानी कि भगवत सेवा से विमुख होकर जब हम बाहर निकल जाते हैं आध्यात्मिक लोक से, तो इस भौतिक संसार में आके गिरे हुए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या होना है, इस भौतिक तरीके की जो गतिविधियों से बाहर निकलना और भौतिक तरीके के जो कार्य हैं उससे हमारा जो है विरक्त हो जाना। तो और आध्यात्मिक कार्य के प्रति हमारा लगाव बढ़ाना, ये बात है। तो भगवान हमें ऐसे नहीं बोलते कि हमें जो है भौतिक कार्यों को खत्म करो और कुछ नहीं करना। ये निराकारवादी जो मायावादी होते हैं ऐसे बोलते हैं। वो बोलते हैं अभी ये ब्रह्मन सत्य है और ये जो भौतिक संसार जो है वो असत्य है। ब्रह्मन, और ब्रह्मन कौन सा ब्रह्मन, वो बोलते हैं निराकार ब्रह्मन, निर्गुण ब्रह्मन, निर्विशेष ब्रह्मन। ये गलत है। ब्रह्मन निर्गुण निर्विशेष नहीं है, वो वास्तव में उनका गुण इस तरह के भौतिक गुण जैसा नहीं है। उनका गुण जो है वो आध्यात्मिक गुण है, और वैशिष्ट जो है इस भौतिक वैशिष्ट जैसा नहीं है, वो आध्यात्मिक वैशिष्टता है, विशेषता है। तो विशेषकर भागवत में समझाते हैं, जब हम हमारा इस इंद्रियों का नियंत्रण करने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि हम निराकार ब्रह्मन में जाके लीन हो जाएंगे। नो, हम वास्तव में भगवान जो आध्यात्मिक लोक में अपने वैशिष्टता से अपने जो है बहुत सारे भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, उस लीला में हम प्रवेश करेंगे। ये बात जो है भागवत में हमें समझाते हैं। तो वास्तव में हमें समझना है कि हम आनंदमयोभ्यासा, हम जिस तरीके से भगवान आनंद यानी कि आनंद का अनुभव कर रहे हैं आध्यात्मिक आकाश में, इस तरीके से हम भी जो है इस भौतिक संसार से बाहर निकल के भगवत सेवा में
जब हम इस भौतिक संसार में भगवत सेवा करेंगे, उसके बाद आध्यात्मिक लोक में प्रवेश हो जाएंगे, तो हमारा आनंद हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा। इस भौतिक जगत को क्या बोलते हैं? निरानंद। भगवान स्वयं बोलते हैं दुखालय अशाश्वत, ये भौतिक संसार दुख से भरा हुआ लोक है। तो यहाँ पे जो विशेषकर भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, विशेषकर मैं कौन हूं? मैं दास हूं। गोपी भक्त पद कमलयोर दास दासान दास। तो ये जो है वैष्णव सिद्धांत है, जो भगवान भी हमें समझा रहे हैं इधर। दास है यानी कि मैं भगवान का सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ। जीवे स्वरूप कृष्णेर नित्य सेवा। तो हमें ये बात समझना है, सेवा करना हमारा स्वभाव है, परंतु अभी क्या कर रहे हैं हम? दास इधर उधर बन के घूम रहे हैं, ये सेवा करो, वो सेवा करो। वास्तव में भगवत सेवा करना जो है हमारा वास्तव जो है आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ पे जो विशेषकर भगवान समझा रहे हैं हमको, क्या समझा रहे हैं? इसकी जो 4 तरीके की जो वर्ण आश्रम का जो पद्धति जो है, इसमें फर्स्ट जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि सभी जो है वास्तव में सबको आध्यात्मिक स्तर पे आगे उठना है, पढ़ना है और योगी बनना है, ये उद्देश्य। जब भगवान ये बोल रहे हैं इधर पे कि इंद्रियों का नियंत्रण करना, मन का नियंत्रण करना, ये सब क्यों बोल रहे थे? कि भौतिक संसार में क्या हो गया है कि हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। तो विशेषकर ब्रह्मचारी जो होते हैं, जिसको विद्यार्थी जीवन बोलते हैं, वो एक गुरु के जो अधीन में रहते हैं और अपना इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। और विशेषकर यहाँ पे वो क्या करते हैं? श्रोतादीन इंद्रियाण्य, वो अपने श्रवण करने का जो शक्ति जो है वो क्या करते हैं? वो अपने संयम मन जो है, नहीं, जो नियंत्रित मन जो है उसके अग्नि में अपने इंद्रियों को आहुति दे देते हैं। यानी कि ब्रह्मचारी केवल कृष्ण भावना में, कि भक्ति के विचार में जो 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 वाक्य हैं, जो शब्द हैं, उसी को सुनते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रवण करना जो है समझने का एक बहुत मुख्य भाग होता है। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। तो इसलिए ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? श्रवण करना, हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान नाम का उच्चारण करना और श्रवण करना, और कोई दूसरे भौतिक शब्दों से दूर रहना। यानी कि उसको भौतिक शब्दों के प्रति जो है जितना आवश्यक है कार्य के लिए, जो व्यवहार के लिए, उतना ही लेना। ज्यादा जो है उसका समय श्रवण करने में, यानी कि आध्यात्मिक शब्दों का श्रवण, हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम भी जो है इसको आचरण में लेके आ सकते हैं। जब हम हरे कृष्ण जाप करते हैं, तो हरे कृष्ण जाप करने के समय में हमें हमें जो है हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण करना है और श्रवण करना, उच्चारण करना है, श्रवण करना, यानी कि हमें अपने जो श्रवण करने का जो शक्ति सामर्थ्य जो है उसको हमारे नियंत्रित मन, जैसे भगवान बोल रहे हैं इधर, संयम अग्नि, वो मन के जो अग्नि में, नियंत्रित मन के अग्नि में आहुति देना है। जुह्वति, जुह्वति यानी कि आहुति देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब हम ये करेंगे, हर मंत्र जब उच्चारण करेंगे और ध्यान से श्रवण करते हुए उसको मन, नियंत्रित मन में, यानी कि हमारा पूरा मन इन ध्यान से जो है भगवत नाम का श्रवण करेगा और उच्चारण करेगा, श्रवण करेगा, उच्चारण करे, श्रवण करेगा। सो श्रोधादीन इंद्रियाण्य संयमांशु जुह्वति, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है विधि विधान है जो हमें करना है। और नेक्स्ट बात जो भगवान बता रहे हैं, शब्दादीन विषयानन्य, यानी कि बहुत सारे जो विषय होते हैं गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन यानी कि उस तरीके का उनको एक छूट दिया जाता है इंद्रिय भोग करने में, परंतु
छूट दिया जाता है, फिर भी उनको बहुत ध्यान पूर्वक जो है वो इंद्रिय तृप्ति का जो छूट दिया हुआ है उसको उनको जो है उसे जो है आचरण में लेके आना है। जैसे हमने अभी भी समझाया, मांसाहार करना, नशा में आना, यौन सुख का अनुभव करना, ये सब हमारा प्रवृत्ति है। परंतु एक जो गृहस्थ होता है, जो नियमित तरीके से अपना जीवन चलाता है, वो इस तरीके का अनियमित इंद्र भोग करने में नहीं लगा रहता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसलिए इसीलिए पूरा मानव समाज में एक तरीके का विवाह जो है पद्धति है, शादी का जो एक व्यवस्था जो क्यों है, क्योंकि शादी जो है एक धार्मिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से आदमी का जो प्रवृत्ति होता है, मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, अनियमित तरीके से इंद्रिय तृप्ति करना, यौन सुख का अनुभव करना, उसमें नियम आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है। तो इस तरीके से एक जो गृहस्थ अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अपना जीवन को चलाता है, वो भी यज्ञ कर रहा है, क्योंकि एक इस तरीके का जो गृहस्थ जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना स्वभावतः हमारे जो प्रवृत्ति में है, परंतु जब हम समझ जाएंगे कि इंद्रिय तृप्ति को जो है त्याग करते हुए हमारा जो जीवन आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है, ये समझकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो वास्तव में हमारा आध्यात्मिक जीवन का जो है एक तरीके से आगे बढ़ने का एक कार्य हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान हमें ब्रह्मचारी और गृहस्थ जीवन में हमें क्या करना है ये बात समझा रहे हैं। तो सबके लिए लागू है, क्योंकि ब्रह्मचारी यानी कि विशेषकर श्रवण करने का बाद जो है, प्रभुपाद जी ने ये सभी जो विषय जो है भगवत गीता का हमें वो आसान तरीके का जो विधि विधान प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। हर दिन जप करने का बात हो, हर दिन हमें भक्ति कार्य करने का बात हो, उसमें प्रभुपाद जी ने हमें समझा दिया है सभी बात। केवल हमें उसको हर दिन अनुष्ठान करने का कोशिश करना है। जैसे हमने अभी अभी जप करने का विधान आपको समझाया, विधि विधान समझाया। एक विधि विधान क्या है, हरे कृष्णा मंत्र को उच्चारण करना और उसी मंत्र को श्रवण करना। तो प्रभुपाद जी ये बात बोलते हैं, ये विधि है। और निषेध क्या है, हमें हमारे मन में और कोई दूसरा विचार नहीं करना है, ये निषेध है। और विशेषकर हम सब गृहस्थ जो है, ये नियम अनुसरण करना है कि इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग करने का जो बहुत सारा हमारे सुविधाएं होते हैं, फिर भी इंद्र तृप्ति करने का जब बात आता है, इंद्र तृप्ति करना यानी कि हम अपने आप को एक तरीके से जो है बंधन में लेके आ जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत बड़े आचार्य बोलते हैं हमको कि इंद्रिय तृप्ति करना वास्तव में एक तरीके से विष पीना है। इंद्रिय भोग करना यानी कि विष पीना, विष यानी कि हमें अपने आप को मारना। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति करने से हमें बच के रहना है। इंद्रिय तृप्ति हम करेंगे केवल जितना आवश्यक है उतना ही, वो भी भगवत सेवा में अनुकूल है तो तभी करेंगे, ये बात हमें समझना है। तो यही बात इधर प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको कि विशेषकर जब हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे, यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति करने का बहुत सारे सुविधाएं होंगे, फिर भी हम नियंत्रित तरीके का जीवन चलाते हुए आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य रखेंगे, इसलिए इसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। गृहस्थ आश्रम यानी कि जहाँ पे जिस जो जीवन में जिस ऐसे जीवन चलना ताकि आपको आध्यात्मिक जीवन का ज्यादा जो है उसमें इंपॉर्टेंस देना है। जब गृहस्थ जीवन नहीं चलाएंगे तो वो गृहमेधी जीवन हो जाएगा। गृहमेधी यानी कि आध्यात्मिक जीवन का उसमें प्रमुखता नहीं है, केवल इंद्रिय भोग तृप्ति में लगे रहना, खाना पीना मौज मस्ती करना, आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं कार्यों में इन्हीं तरीके के जीवन में मग्न रहना, ये बात जो है भगवान हमें बोलते हैं गलत है, यज्ञ नहीं माना जाता है। यहाँ पे इन दो श्लोकों में हमने आज ये समझा, भगवान बताते हैं कि कुछ लोग देवता का हवन करते हैं, पूजा करते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, और निराकारवादी जो लोग है अपने अस्तित्व को ही खो बैठते हैं, ब्रह्मन यानी कि वो सोचते हैं अंत में भगवान जो है वो निराकार ब्रह्मन है, उसमें जो है लीन होने का बात सोचते हैं। तो एक तरीके का विचार है, एक तरीके से जो है
वो कुछ आध्यात्मिकवादी इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से वो अपना ज्ञान, उनका लेवल इतना है, स्तर उनका है। और यहाँ पे दूसरे 26वें श्लोक में हमने समझा किस तरीके से ब्रह्मचारी और गृहस्थ अपना जीवन को आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमने समझा। तो भगवान और बहुत सारे जो है विचार बताने वाले हैं अन्य तरीके के यज्ञ के बारे में। हम नेक्स्ट जो है सेशन में इसके बारे में समझें। हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। Any questions, comments? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो जन्म और मृत्यु जो है वो किसी अच्छे दिन पर अगर होता है तो वो कैसा माना जाता है? जैसे किसी का जन्म बोलते हैं एकादशी के दिन हुआ, या किसी का मृत्यु एकादशी के दिन हुआ, या किसी का जन्म अच्छे मतलब जो दिन होता है उसमें क्या मतलब कुछ उसका ये क्या मतलब होता है? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यही बात जो है भगवान हमें 8वें अध्याय में बताने वाले हैं। जी। भगवान हमें एक अर्जुन का एक प्रश्न होता है। अर्जुन का एक प्रश्न, 8 प्रश्न पूछते हैं 8वें अध्याय में। जी गुरु जी। एक प्रश्न है अर्जुन का कि प्रयाण काले च कथम, यानी कि जो प्रयाण काल, मृत्यु समय में जो परिस्थिति होता है मनुष्य का, वो किस तरीके से होना है। उसका परिस्थिति अच्छे दिन में परिस्थिति में वो जो शरीर त्यागेगा तो क्या होगा, और जैसे आपने बोला अच्छा दिन नहीं है उस दिन त्याग किया तो क्या होगा। जी गुरु जी। भगवान हमें विवरण देते हैं, बहुत अच्छा विवरण देते हैं कि योगी जो होते हैं उनका मृत्यु उत्तरायण में, और जब सूरज का जो है प्रकाश बहुत है उस समय में, वो सारे जो कुछ बातें बताते हैं भगवान, शुक्ले कृष्णे गति किएते, इस तरीके से जब योगी का शरीर वो त्यागते हैं तो वो उच्च लोक में प्रवेश कर लेते हैं। और कुछ योगी जो दूसरा जो है दक्षिणायन में और कृष्ण पक्ष में जब उनका मृत्यु होता है तो वो फिर से जन्म लेंगे। इस तरीके से भगवान बताते हैं। आगे भगवान क्या बताएंगे कि विशेषकर भक्त के बारे में भगवान बताते हैं। भक्तों को ऐसे कुछ कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन से कोई भेदभाव नहीं है। जी गुरु जी। क्योंकि ये सभी जो व्यवस्था भगवान ने जो बनाया है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, एकादशी, सब कुछ ये व्यवस्था जो है साधारण मनुष्य के लिए बनाया है। अच्छा जी गुरु जी। हाँ, भक्त जो होते हैं विशेषकर वो दिव्य स्थिति में आ जाते हैं। भगवान के सेवा करते करते हैं वो जो है ऐसे दिव्य स्थिति में आ जाते हैं, इन सभी नियमों से अतीत हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं विशेषकर भगवत भक्त इस तरीके की कोई परिस्थिति से डरता नहीं है और चिंता भी नहीं करता है। वो शुक्ल पक्ष में गया, कृष्ण पक्ष में उसका शरीर छोड़ा, उसको कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि भगवत सेवा में इतना दृढ़ता से वो अपना सेवा कर रहा है, भगवत नाम का जप कर रहा है, तो पूरा गारंटी है, विश्वास है कि भगवान किसी भी समय में शरीर छोड़ूंगा, मैं भगवत धाम जाऊंगा। अच्छा जी गुरु जी। जी, इसी अध्याय में भगवान ने क्या बोला है, जन्म कर्म चमे नित्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। भगवान बोलते हैं मेरे जन्म कर्म और मेरे भगवान मेरे जो है ज्ञान का पूरा तत्वतः जान लेते हैं, वो शरीर छोड़ते ही मेरे धाम आ जाएंगे। तो वास्तव में प्रभुपाद जी का ये बोलने का है कि भगवत भक्त चिंता नहीं करता है मुझे शरीर कब छोड़ना है, क्योंकि हर समय शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। अच्छा जी गुरु जी। हाँ, ये बात है। तो ये जो एकादशी में शरीर छोड़ दिया, अच्छा दिन छोड़ा, बुरा दिन, अच्छा बुरा उन लोगों के लिए जो इस भौतिक संसार में इंद्रिय भोग में लगे। और जन्म जो गुरु जी अच्छे दिन होना या ये मतलब जन्म पे भी ये निर्भर होता है। जन्म भी जो है, जन्म हमारा हाथ में थोड़ी है। हाँ जी गुरु जी। दोनों जन्म मृत्यु हमारा हाथ में थोड़ी है। भगवत भक्त जो है संपूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर इतना निर्भर होते हैं कि
भगवान आप जन्म भी देंगे तो हमेशा भक्तों के संग में देना, इतना प्रार्थना करेंगे। जी गुरुजी। और मृत्यु भगवान आप कैसे चाहेंगे, कब चाहेंगे, अब मेरा प्राण ले लीजिए, बस आपका स्मरण करते हुए मुझे शरीर त्यागना है। भगवान वही बोलते हैं 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भगवान आपका स्मरण आना है। जी अंत है नारायण स्मृति। ठीक है, वो कौन सा समय है, कौन सा जगह है, कौन सा परिस्थिति है, वो भगवान पर छोड़ दीजिए। बस अच्छा। भगवान मुझे ऐसा जो है, मेरे स्मरण में हमेशा आपका ध्यान रखिए, मेरा आप स्मरण रखिए, बस मेरा हमेशा मन में आपका स्मरण रखिए, ये जी बात है। गुरुजी। ये जी प्रार्थना गुरुजी। कर सकते हैं। तो अच्छा दिन बुरा दिन, ये सब एक द्वंद्व जो है ना, ये भौतिक संसार के लोगों के लिए, भक्तों के जी लिए, गुरुजी। ठीक है। कुछ भी परिस्थिति, हम स्वर्ग में हैं, नरक में हैं, अच्छा जगह पे हैं, बुरे जगह पे हैं, भगवत सेवा, भगवत नाम का जो है हमेशा स्मरण करना, वो वैकुंठ हो जाता है। ठीक है ना। जी ओके, ठीक है गुरुजी। हाँ, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। राधे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। चलिए, तो अभी हम समाप्त करेंगे, अगला हफ्ते फिर से मिलेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।